नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में गीता को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, मतलब इस ग्रंथ को जो लिखने वाले हैं, वो वेदव्यास जी हैं। इन्होंने ही वेदों की रचना की थी। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। 14 दिसंबर को गीता जयंती है। सनातन धार्मिक ग्रंथों व पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में परम मित्र अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके लिए गीता जयंती का विशेष महत्व है। खासकर मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में तो ये बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के दौरान कहा था कि मैं महीनों में अगहन का महीना हूँ। गीता जयंती की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में अब हम जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि गीता का क्या महत्व है। सनातन धर्म में गीता को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो वेदव्यास जी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इन्होंने ही वेदों की रचना की थी और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। इसमें व्यक्ति जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है। साथ ही धार्मिक, कार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दिए गए हैं। इस ग्रंथ के अध्ययन और अनुसरण कर व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। साथ ही व्यक्ति को मरणोपरांत भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसकी तिथि जानते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो तिथि है वो 13 दिसंबर को 9:32 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 14 दिसंबर को रात्रि 11:35 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। इस दिन को हम मोक्षादि एकादशी भी कहते हैं और जो पूजा करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, उनके लिए दशमी यानी 13 दिसंबर से तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना चाहिए। गीता जयंती के दिन ब्रह्म वेला में उठें और भगवान श्री विष्णु का ध्यान और स्मरण कर दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। फिर ओम गंगाए का मंत्रोच्चारण कर आचमन करें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले फल, पुष्प, धूप, दीप, दुर्वा आदि चीजों से करें। अगर आपके पास समय है तो गीता का पाठ अवश्य करें और अंत में आरती पूजा कर संपन्न करें। दिन भर उपवास रखें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो एक बार जल और एक फल का ग्रहण करें। संध्या काल में आरती, अर्चना और प्रार्थना करने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन भगवान कृष्ण की आराधना और पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं। गीता जयंती के दिन मंदिरों में भी गीता का सार पढ़ा जाता है। आप चाहें तो वहां जाकर गीता सुन सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में सुविधा है तो इस दिन गीता का पाठ करने और मोक्षाद एकादशी का व्रत करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारत ग्रंथ का एक हिस्सा है गीता, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं। इसमें 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय ज्ञान योग और अंतिम 6 अध्याय में भक्ति योग के उपदेश दिए गए हैं। इस साल गीता जयंती 5157वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि आज से 5157 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने इसी समय अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिससे उनके ज्ञान चक्षु खुल गए थे। पुराणों के अनुसार गीता की उत्पत्ति कलयुग आरंभ होने से 30 वर्ष पहले हुई थी। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद भी है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का पाठ पढ़ाया था। कृष्ण जी ने उन्हें सही और गलत दोनों में अंतर करना सिखाया था। कृष्ण जी चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में सही फैसला लें, अपने जीवन का सदुपयोग करें। जीवन जीने की अद्भुत कला गीता में वर्णित है। इस तरह से हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए, यह सिखाया गया है गीता में। इसी के चलते आज भी हजारों वर्षों में गीता जयंती मनाई जाती है। इसके जरिए श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता लोगों को अच्छे बुरे कर्मों का फर्क समझाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।